ये स्क्रीन पे ये सबसे पहला पेज ओपन होगा जब आपका मशीन L1 L2 हो जाएगा। आप CMP जब ओपन करोगे सबसे पहले जीपीएस कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसमें देखिए बॉड रेट ऊपर रहेगा। उत्तराखंड में ऑलमोस्ट या तो 4800 4800 या फिर 9600 पे आपका जीपीएस जो है वो कैच कर लेगा। जब तक ये तीनों कोऑर्डिनेट कैच नहीं करेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड, ठीक है, ये फर्क होगा। ये सिंक आपको हर 24 घंटे में एक बार ही करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर आज हम इनरोलमेंट करने के लिए 10 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, 10 बजे दिन में अपना आधार सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम में ही आपको जीपीएस पहले सिंक करना होगा। एक बार आपने जीपीएस सिंक कर लिया, फिर उसके बाद 24 घंटे में आपको जीपीएस सिंक करने की जरूरत नहीं, चाहे आप मशीन अपना बंद ही क्यों ना कर दो या लॉग आउट हो जाओ, ठीक है। लेकिन हर 24 घंटे में एक बार आपको अपना जीपीएस सिंक करना है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एल्टीट्यूड ये तीनों कोऑर्डिनेट आ जाने के बाद यहाँ पे जो स्टॉप जीपीएस का दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेव जीपीएस आ जाता है। सेव करके फिर से आपको ये बंद करना है ECMP। यहाँ पे आप नीचे में देख रहे हैं ये सारे आइकन्स, टोटल 325 आइकन्स हैं। ये जो पहला वाला आइकन है इसका मतलब ऑपरेटर का सारा डिटेल इसमें फीड किया हुआ है। दूसरा आइकन है फिंगरप्रिंट का, तीसरा आइकन है आपका आइरिस का, चौथा है डॉक्यूमेंट प्रिंटर का, और पांचवा है जीपीएस का। इसमें अगर कोई सा भी आपका काम नहीं करता रहे इनमें से, तो यहाँ पे वो रेड मतलब एक स्पॉट बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर फिंगर वाले पे एक रेड डॉट अगर आपको दिखेगा तो इसका मतलब आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का ड्राइवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है आपके सिस्टम पे। वैसे केस में आप क्या करेंगे, ड्राइवर का जो यूएसबी केबल है उसको एक बार निकालेंगे, बाहर निकालकर फिर से अंदर लगाएंगे यूएसबी में, उसके ड्राइवर को रीइंस्टॉल करके देखेंगे, या फिर सर्विसेज में जाकर आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो भी है सर्विस उसको रीस्टार्ट करेंगे। ये सब बेसिक मतलब आप ट्राई करेंगे टेक्निकल प्रोसेस तो ये आपका ओके हो जाएगा। सिमिलरली आपका आइरिस या फिर डॉक्यूमेंट प्रिंटर, इन सब में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एल्टीट्यूड जैसे ही तीनों आ जाता है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हम फिर से इस EMP को बंद करके रीओपन करते हैं। रीओपन जैसे ही हम करेंगे हमारा पेज ओपन होगा ऑपरेटर सिंक्रोनाइजेशन पे। यहाँ पे हम ऑपरेटर और सेंटर का सारा डिटेल फिलअप करते हैं, और जितने भी ये एस्ट्रिक मार्क्स दिख रहे हैं रेड कलर के जो स्टार मार्क, इनको फिलअप करना कंपलसरी है। इसमें देखिए सेंटर टाइप में आप हमेशा परमानेंट लिखेंगे, दिख रहा है ना सबको? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ सेंटर टाइप में हम परमानेंट लिखेंगे, और सबसे नीचे जो लिखा हुआ है व्हाइट लिस्टेड फॉर BE, इसमें हमेशा ट्रू करेंगे। इसके अलावा जो भी डिटेल है वो अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेंगे। सेंटर नेम में आप अपने सेंटर का डिटेल देंगे, एड्रेस में अपने सेंटर का एड्रेस आप देंगे, पिन कोड वगैरह सारा कुछ। और जो एड्रेस आप देंगे अच्छे से आप देख लेना, क्योंकि जो भी आप डेटा यहाँ पे फीड करोगे आधार के साइट पे वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसको अच्छे से चेक करने के बाद फिर आप ओके करोगे। एक बार ओके करने के बाद ऑथेंटिकेशन का ये आइकन आ जाएगा आपके पास आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें आपको ऑथेंटिकेट करना है इधर थ्रू थंब फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस के थ्रू। आइरिस आप सिलेक्ट कर लेना, और फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल मतलब जो मोबाइल नंबर आपके आधार में फीडेड है उसी पे OTP आएगा। इसलिए अगर किसी का ऐसा है कि मोबाइल नंबर नहीं है या मोबाइल नंबर गुम हो गया है, तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल अपडेट करवा लें आधार में, क्योंकि उसी पे हमेशा OTP आएगा जब भी आप ऑपरेटर सिंक्रोनाइज करोगे। OTP फीड करने के बाद आप ओके करोगे, तब आपका
सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया ऑपरेटर सिंक्रोनाइजेशन का, देन आप डायरेक्ट आ जाओगे ECMP पे, मेन पेज पे। यहाँ से आप इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको जीपीएस सिंक करना है। जीपीएस सिंक करने के बाद ऑपरेटर सिंक्रोनाइजेशन करना है, ऑपरेटर सिंक करना है। ऑपरेटर जैसे ही सिंक हो जाएगा फिर आप आ जाओगे मेन पेज पे। मेन पेज है आपका डेमोग्राफिक डिटेल का। इसमें जो प्री इनरोलमेंट आईडी है इसमें हम लोग कुछ भी फिलअप नहीं करते। एनपीआर रिसिप्ट में हम लोग नॉट गिवन में टिक लगा देंगे। इसके बाद पर्सनल डिटेल से सारा डिटेल हम लोग फिलअप करेंगे, जितने भी एस्ट्रिक मार्क हैं। यहाँ पे आप नीचे देखो, राइट हैंड साइड में बायोमेट्रिक एक्सेप्शन दिया हुआ है। और नेक्स्ट, बायोमेट्रिक एक्सेप्शन क्या होता है? आधार में तीन तरीके से बनता है। एक नॉर्मल हम सभी का बना है, फोर्स मेथड होता है, नोट कर लो। पहला होता है नॉर्मल तरीके से आधार बनता है, दूसरा बाय फोर्स, तीसरा एक्सेप्शन। बाय फोर्स में क्या होता है, जिनके भी फिंगरप्रिंट या आइरिस प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं होता, सही तरीके से कैप्चर नहीं होता, उसमें क्या करते हैं, 4 बार स्कैन किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ओल्ड एज रेसिडेंट हैं जिनका एज ज्यादा है, उनका फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो पा रहा है, जो वो सिर्फ 5 या 10% ही कैप्चर हो रहा है, तो ऐसे केस में उनके फिंगरप्रिंट को हम लोग 4 बार कैप्चर करते हैं, 4 बार स्कैन करेंगे। जो आधार की सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक बेस्ट 4 में से जो भी बेस्ट होगा वो अपने आप वो ले लेगी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 4 बार उनका स्कैन करना है, 4 बार हमें ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में उनका फिंगरप्रिंट नहीं आया, सिर्फ 5 या 10% आया, सॉफ्टवेयर रिजेक्ट किया, हम उनको बोलेंगे कि अब आपका आधार नहीं बन सकता या आधार अपडेट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना है, हमें 4 बार स्कैन करना है, चारों बार में से जो भी बेस्ट होगा वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको ग्रैस्प करेगा, सबमिट करेगा। इसको बाय फोर्स मेथड बोलते हैं। थर्ड हो गया आपका बायोमेट्रिक एक्सेप्शन। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन क्या होता है, किसी का भी अगर बॉडी पार्ट मिसिंग है जिसका हम लोग बायोमेट्रिक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक फिंगर नहीं हो या किसी का एक आंख में प्रॉब्लम हो या आंख ही नहीं हो, यहाँ पे देखिए हम लोग फिंगरप्रिंट जैसे ले रहे हैं, ठीक है, इसमें राइट हैंड वाले में एक फिंगर मिसिंग है, इसका मतलब इस बंदे का जो दाहिने हाथ में एक उंगली नहीं है, कट है वो, ठीक है। तो ऐसे इनरोलमेंट जो होते हैं वो हमेशा बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में आते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस आ जाता है, इनरोलमेंट में किसका करेंगे, जिसका बॉडी पार्ट मिसिंग है, फॉर एग्जांपल किसी का एक हाथ नहीं है या एक उंगली नहीं है, एक आंख नहीं है, कुछ भी अगर बॉडी पार्ट मिसिंग है, ये प्रॉब्लम है जिससे हम उसका वो बायोमेट्रिक नहीं ले सकते। तो ऐसा नहीं कि किसी का एक पैर नहीं है तो उसका बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में नहीं करना है, पैर से हमें कोई मतलब नहीं है आधार में, हमें आधार में मतलब है फिंगरप्रिंट से, आंख से, चेहरे से, बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें से किसी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, फिंगर में प्रॉब्लम है या फिर आईज में प्रॉब्लम है, तब हम बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में करेंगे। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग एक फोटोग्राफ लेते हैं, जो कैप्चर करते हैं फोटोग्राफ फेस का, वो सिंपली एक फोटोग्राफ लेते हैं। एक्सेप्शन का जब इनरोलमेंट करेंगे तो हम 2 फोटोग्राफ लेंगे, एक तो रहेगा आपका फेस का, दूसरा रहेगा आपका फिंगरप्रिंट, आपका दिखते रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखो नीचे ये जो फोटो दिख रहा है, एक तो आपका नॉर्मल फोटो हो गया, ठीक है, ये किसी का भी इनरोलमेंट करेंगे इस तरीके का एक फोटो लेना है। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में अगर हम करेंगे एक एडिशनल, इसको एक्सेप्शन फोटोग्राफ कहा जाता है। जो भी बॉडी पार्ट मिसिंग है उस इंसान के, उस इंडिविजुअल के फेस के साथ वो फोटोग्राफ लिया जाता है, और हाथ का डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही रहेगा, हथेली का, हथेली आपकी कैमरे की तरफ, इसको उल्टा साइड से नहीं खिंचवाना है। अगर उस तरीके से लेंगे उल्टा, अगर इसी हाथ को उल्टा करके ये रेसिडेंट खिंचवाएगा तो इसका आधार रिजेक्ट हो जाएगा। तो बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में ये डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये है, बायोमेट्रिक एक्सेप्शन जो भी ऑपरेटर सर्टिफाइड है वो ये इनरोलमेंट नहीं कर सकता, इसके लिए सुपरवाइजर मस्ट है।
तो जो सुपरवाइजर सर्टिफाइड है वही बायोमेट्रिक एक्सेप्शन टाइप का इनरोलमेंट कर सकते हैं। ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल इनरोलमेंट करेगा, बाय फोर्स इनरोलमेंट करेगा, लेकिन एक्सेप्शन वाला इनरोलमेंट ऑपरेटर सर्टिफाइड ऑपरेटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेमोग्राफिक डिटेल फिलअप किए, बायोमेट्रिक एक्सेप्शन का बता दिया, इसमें सारा डेटा फिलअप करने के बाद हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं। फोटो लेते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जो बैकग्राउंड है पीछे, फोटो के पीछे, वो हमेशा कंप्लीट वाइट होना चाहिए। कोई भी अगर कलर या कुछ भी अगर और दूसरे किसी चीज का फोटो आता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। हमेशा ये कंप्लीट वाइट होना चाहिए। तो जब भी आप अपना आधार सेंटर सेटअप करें, या तो पीछे स्क्रीन लगा लें वाइट, या चार्ट पेपर वगैरह चिपका लें। ठीक है, प्लस जो फोटो हम लोग लें, चेहरे पे फोकस लाइट सही तरीके से पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधेरे में आप फोटो वगैरह खींच लोगे तो फिर वो आधार रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो कैप्चर का परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल ये 87% है, ग्रीन हो गया। अगर ये लेस देन 50% रहता तो ये रेड हो जाता है। इसका मतलब कि वो सॉफ्टवेयर आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, आधार रिजेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफ लेने के बाद फिंगरप्रिंट हम लोग लेते हैं। फिंगरप्रिंट का क्या है, 4+4+2। सबसे पहले हम किसका लेंगे, लेफ्ट हैंड का, बाहिने बायां हाथ का, लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड का 4 फिंगर। देन लास्ट में दोनों थंब, अंगूठे, 4+4+2। इसमें सब ग्रीन होना चाहिए हमेशा, तभी ये इनरोलमेंट सक्सेसफुल होगा। अगर इसमें से कोई सा भी एक रेड है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम स्कैन करेंगे। कितनी बार स्कैन करेंगे, 4 बार स्कैन करेंगे। अगर 4 बार स्कैन करने के बाद भी हमारे पास कोई सा भी अगर रेड ही रहता है तो वो ऑटोमेटिक बाय फोर्स मेथड से इनरोलमेंट हो जाएगा। फिंगरप्रिंट लेने के बाद आइरिस लेंगे। आइरिस में भी सेम ध्यान देंगे हम लोग, कितना परसेंट कैप्चर कर रहा है। इसको ग्रीन होना चाहिए, जो स्कोर होता है दैट शुड बी ग्रीन। अगर वो रेड है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रेड है तो हम 4 बार लेंगे, जो भी होगा बेस्ट फोर, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको कंसीडर करेगा। फाइनली जब हम सारी चीजें ले लेते हैं, डेमोग्राफिक डिटेल, फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक, सब कुछ, तो ये रिव्यू के लिए ऑप्शन आता है। रिव्यू में हम देख लेंगे, रेसिडेंट को भी दिखा देंगे कि स्पेलिंग वगैरह, डीओबी, फोन नंबर, ये सब कुछ चेक कर लो आप। उसे कुछ भी अपडेट करवाना होगा अभी अपडेट करवा सकते हैं। अदरवाइज एक बार सबमिट हो जाएगा, आप फिर अपडेट नहीं कर सकते। पहले ये ऑप्शन नहीं था। पहले क्या था, सबमिट करने के विदिन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर आप आधार में कुछ भी अपडेट करवा सकते हो। अब ऐसा नहीं है, या फिर पैकेट डिलीट कर दिया जाता था। अगर किसी रेसिडेंट का गलत फीड हो गया है, फिर रेसिडेंट बाद में आता था, पैकेट अपलोड भी हो गया है, तो उसका पैकेट डिलीट करके फिर वो काम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपका संग संग पैकेट अपलोड होता है, इसलिए गलती ना ही करे तो अच्छा है। कल मेरे पास एक केस आया था SBI का, उसमें ऑपरेटर क्या किया, नेम में लास्ट में एक गलती से लग गया, ठीक है, और उसका पैकेट भी अपलोड हो गया। अब रेसिडेंट जो थे वो काफी नाराज हो रहे थे। अब उनका कुछ नहीं हो सकता जब तक आधार के सर्वर से ही वो रिजेक्ट होकर नहीं आ रहे। और इन केस अगर वो रिजेक्ट नहीं हुआ, आधार उनका जनरेट अपडेट हो जाता है, तो फिर उनका दोबारा नेम भी अपडेट नहीं होगा। तो काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था। लेकिन पैकेट अब चूंकि अपलोड हो गया था, और अब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है कि आप पैकेट को कैंसिल कर सकते हो। इसलिए अपने एंड से वेरीफाई कर लेना आप लोग, जब भी करो 1 या 2 बार, सारा कुछ ओके रहे, खासकर नाम के स्पेलिंग में। क्योंकि एड्रेस अपडेट आप जितनी मर्जी उतनी बार कर सकते हो, लेकिन नाम और डीओबी, ये 2 चीजों पे फोकस करना आप लोग। लास्ट में ये आईडी स्लिप का प्रिंट लेकर अपना साइन करना है, रेसिडेंट का साइन करवाना है, और रेसिडेंट को ये दे देना है।